मॉर्निंग फ्रॉम पंचतरणी। यह है पंचतरणी की एक नदी जो गुफा से बहते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये है कुछ हालम नदी का, इससे आ रहा है इधर से आ रहा है एक, और इधर से सीधा जा रहा है पंचतरणी होकर, इधर से सीधा उधर निकल जा रहा है। वहाँ चौपट से तो पहले सुबह दिखाया था, चौपट से कैसे यात्रियों को लिया जा रहा है। उस तरफ से भी उतरने का एक रास्ता है, इधर से भी उतरने का रास्ता है, तो उस तरफ का जो यात्री आना है उस तरफ से लेके जा रहा है, इधर से इधर का नज़ारा एक क्लास हुआ, बर्फ़, पहाड़, वादियाँ। वहाँ है भोलेनाथ का, आपको दिखेगा वहाँ भोलेनाथ की तस्वीर बनाया गया है, वो जो इंडियन आर्मी की तरफ से बनाया गया है, वो सब इंडियन आर्मी का कैप है। ऊपर तो टेंट लगा हुआ है, आगे भी बहुत टेंट है। मतलब ये जो जगह है बहुत ये जगह है ना बहुत बड़ा, मतलब मैदान है। तो मैदान में कितना पता नहीं निकल पाऊँगा ये भी, कब निकल पाऊँगा। शायद हम लोग आशा तो कर रहे हैं कल निकल जाए। अब जाके देखते हैं क्या करते हैं, भोलेनाथ क्या चाहते हैं। दिखाने लायक जो भी था बार बार दिखाओ एक ही चीज़, कितने बार दिखा है। फिर ऊपर तक चलने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा एक रास्ता है खतरनाक सा। आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, मतलब पंचतरणी से निकलने वाले हैं गुफा की तरफ। तो यहाँ का जो सिस्टम है, सुबह 4 बजे से 7 बजे के अंदर निकलना पड़ता, नहीं तो यात्रा बंद कर दिया जाता है। चलिए फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं, रास्ते में बात होगा। आज रास्ते में आप लोगों को बताएंगे कि पूरा सफ़र में कितना खर्चा होता है, क्या क्या गलती की है हम लोग, क्या करना चाहिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। तो चलिए पहले निकल लेते हैं, फिर बात करते हैं पूरा। निकल चुके हैं पंचतरणी से गुफा के लिए। तो आज जो जैसा आपको मैंने बताया था कि मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या खर्चा होता है। खर्चा देखिए, यहाँ से पहले परमिशन करवाना पड़ता है, जहाँ से आ रहे हैं कितना लंबा लाइन है देखिए पहले। तो यहाँ से जाने वाले तो 700-800 रुपये खर्चा हो जाता है मेडिकल वगैरह करने में। उसके बाद हो जाता है क्या, आप लोगों को आना पड़ता है जम्मू तक, ठीक है। तो जम्मू में ट्रेन का या फिर आप जैसे भी आए प्लेन में आए कुछ भी आ सकते हैं। उसके बाद जम्मू से एक कार्ड बनाना पड़ता है, जो हम लोग गले में लटका रहा है, आप देख पाएंगे। फिर आप लोगों को वहाँ से आना पड़ता है चंदनबड़ी तक। चंदनबड़ी से पैदल सफ़र स्टार्ट हो जाता है। फिर आप आके शेषनाग पे रुक सकते हैं। शेषनाग पे आपका 500 रुपया पड़ता है टेंट का। खाने में तो लंगर होता ही है सब फ्री। फिर वहाँ से आना पड़ेगा पंचतरणी तक। पंचतरणी में आपको 700-800 में मतलब
टेंट मिल जाता है। यहाँ से फिर पैदल चलना पड़ता है गुफा तक, बाकी गुफा में जाके खर्चा पता चलेगा। अगर आप घोड़े पे आना चाहते हैं तो कुंदनबड़ी से ही डायरेक्ट घोड़ा कर लीजिए, उसमें आपका 4000 से 5000 के अंदर आ जाएगा। तो बीच में करेंगे मतलब ज़्यादा खर्चा होने वाला है। अच्छा, अभी हम बताते हैं कि हम लोगों ने गलती क्या किया। गलती ये की थी कि हम लोग पहले तो पैदल चलना स्टार्ट किए, क्योंकि सब लोग फिट नहीं थे। तो फिट रहना चाहिए कि हाँ ये चल पाएंगे आप, नहीं तो आप पहले से घोड़ा कर लीजिए, क्योंकि बीच में जो खर्चा होता है यहाँ चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो पहले से घोड़ा कर लेना चाहिए था, तो सब लोग एक बार में पहुँच जाते। ये गलती हम लोगों ने सबसे ज़्यादा बड़ा की है, तो ये नहीं करना। आप लोग सही से जा पाएंगे या नहीं, मतलब पैदल जा पाएंगे या नहीं तो घोड़ा कर लीजिएगा, यही मेरा नाम है। इसके बाद जो करना है आप लोगों को, सबसे ज़्यादा जितना हो सके आप ड्राई फ्रूट लीजिए, चॉकलेट लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी होता है। तो ड्राई फ्रूट और चॉकलेट आपको सहायता करता है कि हाँ ऑक्सीजन लेवल जो कम होता है ना, उसको सही करने में सहायता करता है सबसे ज़्यादा। फिर आप लोगों को लेना पड़ेगा एक रेनकोट, क्योंकि यहाँ बादल के मतलब मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी धूप है, अभी बरसात है, मतलब कुछ भी सही नहीं है यहाँ पर। हाँ, और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि आप अपना लगेज जितना हो सके कम कीजिए, वेट कम कीजिए, चलने में सहायता होगा। जितना आप ज़्यादा लगेज लेंगे उतना दिक्कत होगा आपको चलने में। अच्छा, और दो चीज़ जो करना होगा आपका, पहला है पावर बैंक लेना है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है बहुत। दूसरा है कि जम्मू से आपको एक नया सिम लेना होगा, ज़्यादा अच्छा होगा अगर जियो का लेंगे, क्योंकि यहाँ जियो का नेटवर्क ही रहता है ज़्यादा, बाहर का सिम इधर नहीं चलता। तो जो अपनों से और अपना जितना भी टीम मेंबर है, लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि कौन कहाँ पर बीच में मतलब गुम हो जाता है, कोई जाते जाते रुक जाता है, मतलब इस तरीके की जितना प्रॉब्लम होता है ना, इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए आपका सिम रहना ज़रूरी है। तो याद से ये वाला सिम ले लीजिए जम्मू से। आगे आके अगर आप सोचेंगे कि हाँ ऊपर जाकर ले लेंगे, तो ऊपर ऐसे कुछ भी सुविधा नहीं है। जो भी करना है जम्मू से करना पड़ेगा आप लोगों को। तो जितना याद था उतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दे दिया। अभी चढ़ाई ऊपर चढ़ना होगा और सांस फूलने लगेगा ज़्यादा बात करेंगे तो आप लोग का भी वादियों का मज़ा लीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, और बीच बीच में जो याद आते रहेगा मैं, ठीक है। आज मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप लोगों को, जितना भी जो भी ज्ञात हुआ है कि हाँ ये करना चाहिए, सभी आप लोगों को दे लूँगा मैं। तो फिलहाल आप वादियों को मज़ा लीजिए।
बाद उतरा ही होगा। आप लोग देख पा रहे हैं कितना छोटा सा रास्ता है। ये आगे मतलब सांस बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बोलने के लायक नहीं है। चला ही है और ये बोलना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो देखिए इतना छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते से घोड़े वाला यात्री लेकर आ भी रहा है और दूसरा है ऊपर नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं। तो डिफेंस के जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और नहीं पड़ा जा रहा। आप लोग एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा लेट जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, मतलब ब्रीदिंग के लिए थोड़ा इजी हो जाए इसको पकड़ो। जोर से धीरे धीरे आ रहा है। रुको आपके साथ है ना। हाँ थोड़ा निकालो। उनके नाम के सामने धीमे उतना नहीं ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है उतना नहीं। हाँ बस थोड़े बस प्रॉब्लम नहीं है। धीमे सांस ली, धीमे नहीं कपूर नहीं
बैठ जा बैठ। कपूड़े जिसका मानता नहीं है ना, जो होता नहीं उसको देने से नहीं, ठीक है, जिसका आदत है उसको ठीक सबसे अच्छा बेटा उनको थोड़ी ठीक हुआ ना, बस थोड़ा देर बैठा के रखना। एक छोटा और भी छोटा रास्ता है, तो जो हम लोग आपको बोलना है कि पीछे जो आंटी का प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो था सांस चल रहा है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि अमृतांचल लेके चलिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब भी सांस खुल जाता है ना, तो उसको लेने की कोशिश कीजिए, देखिएगा कि 1 मिनट के अंदर आपका सांस फूलने का जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व होता रहेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ा चीज़ था। बाकी हमने तो आंटी को दिया था, और आप लोगों के सामने आंटी थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। उधर से जो रास्ता जा रहा है वो बल्टल के लिए रास्ता जा रहा है, और ये जा रहा है गुफा की तरफ रास्ता। तो नीचे वाला जो रास्ता जा रहा है उसी घोड़े का भी पास है, वो घोड़े वाला ये लेके जा रहा है बाल्टल में। अभी तो थोड़ा खतरा है, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हुआ। गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद गुफा के सामने आ चुका हूँ। मतलब नीचे जो टेंट की तरह दिख रहा है, इसी दुकान है जहाँ पर पूजा के सामान मिलता है। और ये हो गया बर्फ़ का चट्टान। मतलब इतनी दूर आने के बाद पहला बार हाथ में बर्फ़ लेने का चांस मिल रहा है। बहुत दिन से बर्फ़ पड़ के इसके ऊपर तो काला काला जो हो गया ना, मतलब मिट्टी भी है, पानी भी है, सब कुछ मिला के तो मतलब एक चट्टान की तरह हो गया। अब ये जितना जल्दी गलने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसको जितना मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है, इसको कहीं कहीं ब्लैक आइस भी बोला जाता है। नीचे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है। तो गाइस, फिलहाल मैं एकदम गुफा के सामने, मतलब पीछे जो नदी दिख रहे हैं आप, इसी में यात्री आते हैं, यहाँ पर नहाते हैं। और ऊपर जो दिख रहा है ना, वहीं पर पूजा का सामान मिलता है। मतलब मेरा भी वहीं पर बैग रखा हुआ है, और उधर ही पूजा के लिए सामान ले, और वो है गुफा, और वहीं से एक
नदी आ रहे हैं। इस नदी में जितना भी लोग होता है, ये लोग नहाते हैं। सामने देख रहे हैं, वहाँ पर नहा के फ्रेश हुआ है। यहाँ नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा है भैया पानी, और बाप रे। यहाँ से नहाने के बाद जाते हैं पूजा देने के लिए। तो यहाँ तो हो गया। यहाँ पर फिलहाल मैं चलूँगा ऊपर और वहाँ से प्रसादी लेके जाऊँगा गुफा तक। रास्ता जा रहा है गुफा की तरफ। तो मैंने अभी प्रसादी ले लिया हूँ। मैं जा रहा हूँ गुफा की तरफ। यहाँ लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं। यहाँ पर बर्फ़ में खड़े होकर गुफा के लिए सामने रख के तस्वीर ले रहे हैं, याद रखने के लिए जगह को। तो हम जा रहे हैं, पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, फिर उसके बाद तस्वीर खींचा जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आगे सुन रहा था कि दर्शन कर लो भाई, आगे तो कैमरा अलाउ नहीं है। इधर से ऐसे उतरना ऊपर जाना पड़ेगा। हमने बहुत कोशिश किया आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ कैमरा एकदम स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाया, लेकिन वादा करता हूँ मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ राजस्थान के लिए। वहाँ जाके आप लोगों को खाटू श्याम जी के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे। ये मेरा वादा रहा, किसी भी तरीके से करवाएंगे आप लोगों को दर्शन। फिलहाल यहीं तक, क्योंकि दर्शन तो हो चुका है। आगे हम लोग निकलने वाले हैं। कुछ भी अच्छे लगे हो गए तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती रहेगा। अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ भोलेनाथ आप लोगों को सही से रखेगा। टेक केयर योरसेल्फ।